हनुमान भगवान शिव के 11वें अंशावतार माने जाते हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु के 7वें पूर्ण अवतार श्री राम की सहायता करने के उद्देश्य से जन्म लिया था। इसी कारण हनुमान के अंदर अत्यधिक बल और शक्तियां थीं, और आज के समय में भी वह प्रत्यक्ष रूप से धरती पर विचरण कर रहे हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि रामायण काल में हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे पता ही नहीं था? वे भूल चुके थे। इसके पीछे क्या कारण था जानते हैं इस वीडियो में। चूंकि हनुमान जी वानर जाति से थे और बचपन में बहुत चंचल भी थे। हनुमान जी को कई देवताओं ने विभिन्न प्रकार के वरदान और अस्त्र शस्त्र दिए थे। इन वरदानों और अस्त्र शस्त्र के कारण बचपन में हनुमान जी उधम मचाने लगे थे। खासकर वे ऋषियों के बगीचे में घुसकर फल फूल खाते थे और बगीचा उजाड़ देते थे। वे तपस्या में लीन मुनियों को तंग करते थे। उनकी शरारत बरहट गई तो मुनियों ने उनकी शिकायत उनके पिता केसरी से की। इसके बाद भी जब हनुमान जी नहीं रुके तो एक दिन अंगिरा और भृगुवंश के ऋषियों ने गुस्से में उन्हें श्राप दे दिया कि हनुमान अपनी सभी शक्तियों और बल को भूल जाएंगे और इनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। परंतु जब उन्हें इसकी सबसे अधिक सहायता होगी, वह श्री राम की सेवा करनी होगी, तब किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा उन्हें अपनी शक्तियों को फिर से याद दिलाया जाएगा, जिससे उन्हें अपना वही बल व पराक्रम ज्ञात हो जाएगा और वे अब भी के समान शक्तिशाली बन जाएंगे। जब माता सीता का रावण के द्वारा अपहरण कर लिया गया, तब सुग्रीव ने भगवान श्री राम के आदेश अनुसार अपनी सेनाओं को चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान को भी जांबवंत, अंगद इत्यादि के साथ दक्षिण दिशा में भेजा गया, जहां एक सीमा के बाद समुद्र आता था। जब उन्हें जटायु के भाई संपाति के द्वारा यह पता चला कि रावण माता सीता को उस पार लंका ले गया है, तो वानर सेना के लिए वहां जाना असंभव था। स्वयं जांबवत भी अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वे भी समुद्र को लांघने में असमर्थ थे। जांबवंत जी को हनुमान जी की शक्तियां और उनको मिले श्राप के बारे में ज्ञान था, और यह सही समय था हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों को याद दिलाने का। इसीलिए जांबवंत जी ने हनुमान को उस समय की सारी बात बताई व उनकी शक्तियों का बखान किया। जांबवंत जी के द्वारा पुनः याद दिलाने के कारण हनुमान को ऋषि मुनियों के श्राप से मुक्ति मिली और फिर से उनके अंदर वही तेज और बल वापस आ गया। अपनी शक्तियों का आभास होते ही हनुमान जी विराट रूप धारण करते हैं और समुद्र को पार करने के लिए माता सीता की खोज में उड़ जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोचक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अपने इष्ट देव के धाम में अपनी प्रार्थना स्वयं भेजने के लिए यूज करें वायु मंत्र ऐप।